हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभ्रजीत आपको मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं जो चीज़ आपसे शेयर करने वाला हूं वो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिए। मैं जो भी अपना नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूं वो शेयर करने के बाद अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही मिलेगी। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो टॉपिक है कैमरा मोड्स। हमारे कैमरा में बहुत सारे मोड्स होते हैं, बट उनमें सबसे ज़्यादा जो काम का मोड होता है वो है मैनुअल मोड, अपर्चर प्रायोरिटी मोड, शटर स्पीड प्रायोरिटी मोड, प्रोग्राम मोड और है ऑटो मोड। ये जो पांचों मोड है ये कितना बेनिफिटेड है, कौन सा मोड किस टाइप का काम करता है, आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल के जो कुछ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं उनको एक वहम है कि मैनुअल मोड में काम करने से ही या मैनुअल मोड में फ़ोटो क्लिक करने से ही अच्छा फ़ोटो आएगा। बट ये बात गलत है, क्योंकि आप जब मैनुअल मोड में फ़ोटो क्लिक करते हैं, भैया मैं खुद एक वेडिंग फोटोग्राफर हूँ। वेडिंग में जब मैं जाता हूँ तो जो क्लाइंट होता है उसको इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मैनुअल मोड में क्लिक कर रहे हैं या ऑटो मोड में क्लिक कर रहे हैं या कुछ प्रायोरिटी मोड्स में क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि उसको आउटपुट से मतलब है। क्लाइंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस मोड में फोटो क्लिक कर रहे हैं। तो ये बात गलत है कि मैनुअल मोड में फोटो क्लिक करने से ही मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो गया। एक्चुअली क्या है कि ये जो कैमरा कंपनीज, आजकल के जो कैमरा कंपनीज हैं वो लोग इतना रिसर्च कर रहे हैं। नो डाउट मैनुअल मोड बहुत पहले से चल रहा है, जब से कैमरा निकला है या कैमरा का डिस्कवर हुआ है तब से मैनुअल मोड पे ही सब लोग काम कर रहे हैं या फोटोग्राफर्स मैनुअल मोड पे ही फोटो क्लिक करते हैं। बट आजकल का जो कंपनी आपको इतना सारा मोड्स दे रहा है, इतना सारा रिसर्च करने के बाद कैमरे में इतना सारा मोड्स उन्होंने इन्वेंट किया है, कुछ सोच के किया है, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि आजकल के जो न्यू जनरेशन के फोटोग्राफर्स हैं वो कैमरे के साथ यूज़र फ्रेंडली हो। जब यूज़र फ्रेंडली होंगे आप कैमरे के साथ, तभी ना अच्छा फोटो क्लिक कर पाएंगे। तो बात करते हैं मैनुअल मोड्स की। अब मैनुअल मोड में क्या होता है, हमको तीन चीज़ जो हमारा पैरामीटर है, जो प्राइमरी पैरामीटर फोटो क्लिक करने के लिए तीन है, वो तीनों मैनुअली सेट करना पड़ता है। जैसे हो गया आपका शटर स्पीड, अपर्चर एंड आईएसओ, तीनों को मैनुअली सेट करना पड़ता है। अभी आप मान लीजिए किसी आप एक ओकेशन में गए, कहीं पे आप कैंडिड क्लिक्स कर रहे हैं, जब आपको तीनों चीज़ मैनुअली सेट करना पड़ेगा तब आपका जो 100% फोकस है वो इस तीनों पे रहेगा। ये जो तीन पैरामीटर हैं इन पे रहेगा। आपका जो फोकस है वो कभी फ्रेम पे आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक ही बात चलता रहेगा कि मुझे अच्छा फोटो लेना है, मुझे प्रॉपर एक्सपोज फोटो लेना है, तो इसलिए मैं सेटिंग में ही आपका ध्यान रहेगा। तो जब आपका ध्यान सेटिंग में रहेगा तब आप फ्रेम में ध्यान नहीं दे पाओगे, आपका जो कैंडिड मोमेंट्स है वो चला जाएगा। क्योंकि भैया कैंडिड जो होता है, जो भी सब्जेक्ट आपका मोशन में है या जो भी बंदा कुछ काम कर रहा है जिसका भी आप फोटो लेंगे, वो तो आपके लिए वेट नहीं करेगा। उसका जो आप मान लीजिए किसी का स्माइल क्लिक कर रहे हैं, तो वो जो स्माइल कर रहा है आपको तो नहीं बोलेगा कि भैया मैं स्माइल कर रहा हूं आप क्लिक करो, जब तक आप क्लिक नहीं करते मैं स्माइल करता रहूंगा। ऐसा कोई नहीं होता है, क्योंकि कैंडिड क्लिक्स के वक्त आपको सेटिंग करने का कुछ चांस ही नहीं मिलता है, आपको फोटो क्लिक करना पड़ता है। तो ये हो गया कि मैनुअल मोड में आपको सब कुछ मैनुअली सेट करना पड़ता है, जो थोड़ा ठीक है। मैनुअल मोड अच्छा है, प्रोफेशनली लोग मैनुअल मोड यूज़ करते हैं, मैं खुद मैनुअल मोड यूज़ करता हूँ। बट किसी किसी टाइम पे कुछ सिचुएशन में मैं मैनुअल को छोड़ के अगर दूसरा जो मोड्स है उनमें फोकस करूँ तो क्या होगा, मेरा काम जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि कैमरा क्या करेगा, कुछ काम जो मुझे मैनुअली करना था वो कैमरा खुद कर देगा। तो यही मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूं कि बाकी जो मोड्स है, बाकी जो तीन मोड्स है, जैसे हो गया शटर स्पीड प्रायोरिटी, अपर्चर प्रायोरिटी और प्रोग्राम मोड, वो कैसे काम करता है। तो बात करते हैं शटर स्पीड प्रायोरिटी मोड की। शटर स्पीड प्रायोरिटी मोड में आपको जो सेट करना होता है वो है सिर्फ शटर स्पीड। आप किसी मोशन का क्लिक कर रहे हैं, आप मान लीजिए कहीं पे गए डांस का फोटो क्लिक कर रहे हैं। अभी डांस का फोटो क्लिक करने में आप अगर तीनों चीज सेटिंग करने लग गए तो वो डांस तो गया, डांस तो वो वहां से खत्म हो जाएगा, वो स्टेप मूवमेंट जो है, स्टेप है वो खत्म हो जाएगा। आप सेट करते करते फोटो क्लिक करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं खुद प्रीफर करता हूं शटर प्रायोरिटी मोड।
शटर स्पीड प्रायोरिटी मोड, जो कैनन कैमरा में होता है टीवी मोड, टाइम वैल्यू मोड। शटर स्पीड प्रायोरिटी मोड में अगर हम शूट करेंगे तो क्या होगा कि मुझे सिर्फ शटर को ही ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मैं शटर को ही प्रायोरिटी दे रहा हूं। बाकी जो चीज है, आईएसओ हो गया, आपका एपर्चर हो गया, वो दोनों चीज आपका जो कैमरे का प्रोसेसर है वो खुद आपके लिए सेट कर देगा। आप आईएसओ को ऑटो पे रख देंगे, एपर्चर जो है वो खुद आपका प्रोसेसर आपको सेट करके दे देगा। तो इसमें आपका बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको तब क्या होगा, आप शटर पे ध्यान देंगे, बाकी कुछ आप सोचने का जरूरत नहीं है, आप अपने फ्रेम पे ध्यान दे पाएंगे, कलर्स पे ध्यान दे पाएंगे। अभी बात करते हैं एपर्चर प्रायोरिटी मोड की। एपर्चर प्रायोरिटी मोड में आपको प्रायोरिटी देना होगा एपर्चर को। आप जो सेट करेंगे वो सिर्फ एपर्चर सेट करेंगे, आपको दूसरा कुछ सेट करने का जरूरत नहीं है। आपका कैमरा का प्रोसेसर आपके लिए आईएसओ, शटर स्पीड खुद ब खुद सेट कर देगा। तो ये जो मोड है, इस मोड में आपको कैंडिड क्लिक्स करने में बहुत ही इजी हो जाएगा। आप वेडिंग फोटोग्राफर अगर हैं तो वेडिंग में जब जाएंगे, कैंडिड क्लिक्स करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस आपके डेप्थ ऑफ फील्ड आपको जितना रखना है वो ध्यान में रखते हुए आपको एपर्चर सेट करना पड़ेगा। जब आप एपर्चर सेट कर लेंगे तो शटर और आईएसओ जो है वो कैमरा का प्रोसेसर सेट कर देगा, तब आपको फोटो क्लिक करने में इजी होगा। एक्चुअली क्या होता है, जब हम मैनुअल मोड में शूट करते हैं, हम जब वेडिंग में जाते हैं तो हमारा जो एंगल होता है, अगर हम किसी के पीछे से क्लिक कर रहे हैं तो हमारा लाइटिंग कंडीशन अलग होता है, किसी के सामने जा रहे हैं तो लाइटिंग कंडीशन अलग होता है, दाएं मुड़ रहे हैं तब भी अलग होता है। तो ऐसे अलग अलग कंडीशंस पे हमको अलग अलग सेटिंग करना पड़ता है। और जब आप अपर्चर प्रायोरिटी मोड में शूट करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस एपर्चर सेट करना है। बाकी जो है आपका जो एम्बियंस होगा, एम्बियंस के ऊपर बेस करके आपका कैमरा प्रोसेसर आपको सेट कर देगा। आप जब फोटो क्लिक करेंगे वो प्रॉपर एक्सपोज्ड फोटो आएगा। तो ये बहुत इजी प्रोसीजर है एक वेडिंग में फोटो क्लिक करने के लिए, तब आपके लिए कोई भी मोमेंट मिस नहीं होगा। अभी बात करते हैं प्रोग्राम मोड की। प्रोग्राम मोड जो है वो आप बोलेंगे भैया मैंने तो देखा है प्रोग्राम मोड में तो सब ऑटोमेटिक आपका सेटिंग हो जाता है। एक्चुअली प्रोग्राम मोड काम करता है फोकल लेंथ के ऊपर। आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, कैमरा लेके बाहर निकलिए, चारों पांचों मोड को आप यूज करिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये मोड कैसे काम करता है। आपका जो प्रोग्राम मोड है, जो पी मोड है, वो काम करता है फोकल लेंथ के ऊपर। आपके पास अगर 70-200 लेंस है, या आप मान लीजिए क्रॉप बॉडी यूज कर रहे हैं, 18-140 लेंस है, तो आप 18-140 लेंस बॉडी में लगाइए, प्रोग्राम मोड में जाइए। आप जब देखेंगे कि आईएसओ ऑटो में है और शटर स्पीड और आपका जो एपर्चर है, एपर्चर का जो डिफरेंस है वो कैसे पैरेलली इक्वली सेट कर रहा है, वो आप देख सकते हैं कि आप जब 140 में जाएंगे तो आपका जो एपर्चर है वो प्रोसेसर अपने आप ओपन कर देगा। आपका लेंस के ऊपर जितना ओपन हो सकता है, लेंस में जितना कैपेसिटी है उतना वो ओपन कर देगा। और जब आप 18 mm में आ जाएंगे तब आप देखेंगे कि वो एपर्चर क्लोज कर दे रहा है, मतलब एपर्चर छोटा कर दे रहा है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि एफ स्टॉप को आप बढ़ा दे रहा है। जैसे एफ स्टॉप 11 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, ऐसा चला जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं, आप एक बार प्रैक्टिस करिए तब आपको समझ में आएगा कि ये प्रोग्राम मोड कैसे काम करता है। एक्चुअली दोस्तों, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इस कैमरे को समझ पाएंगे, फोटोग्राफी को समझ पाएंगे। आप जब ये चारों पांचों मोड्स में आप फोटो क्लिक करेंगे, बाहर निकल के प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना यूजफुल है। प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है, आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मेरा सब डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे क्वेश्चन करिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर होगा। कुछ दिन पहले एक ऐड आया करता था कि कुछ समझना हो तो पूछ के देखो। तो ये बात है कि आप पूछ के देखो, आंसर जरूर मिलेगा और आप अपना स्किल्स जो है वो बढ़ा पाएंगे। अभी बात करते हैं ऑटो मोड की। ये जो ऑटो मोड है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऑटो मोड है, वो डेफिनेटली ऑटो मोड है। वो ऑटो मीन्स वो कैमरा आपके लिए सब कुछ कर देगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप बस अपना डायल घुमा के मोड सेट करेंगे और वो कैमरा आपको फोटो क्लिक करने का ऑप्शन दे देगा, या फोटो क्लिक करने का जो सेटिंग्स होता है वो सब दे देगा। लाइटिंग कंडीशन के ऊपर अपने आप अपना प्रोसेसर जो है कैमरा का वो सेट कर देगा, आपको कुछ करना नहीं है। बट ऑटो मोड में आप जो चाहते हैं, आपका जो सोच है, वो सोच आप फ्रेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैमरा सोच नहीं सकता है। कैमरा का सोच जो है वो आपका दिमाग है। आपका दिमाग कैमरा को जो इंस्ट्रक्शंस देगा वही कैमरा करेगा। तो
बेटर ये होता है कि हम लोग हमेशा मैनुअल में शूट करते हैं, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है मैनुअल में शूट करना, बट एपर्चर प्रायोरिटी, शटर स्पीड प्रायोरिटी, प्रोग्राम मोड, इन तीनों मोड्स को आप एक बार यूज करके देखिए, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। इन तीनों मोड से रिलेटेड और डिटेल्स में मैं आपको समझाऊंगा या और मेरा जो नॉलेज है वो शेयर करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा और आप मेरा वीडियो देख पाएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए भालो थाकुन, सुस्थ थाकुन।